लेकिन पानी अभी 2-4 दिन पीछे बढ़िया पानी और सफाई पानी मिला है, लोग नहा रहे थे इसमें। अच्छा, नहाने लायक हो गया है? हाँ, अभी तो नहीं, गंदा है कोई? 2-4 दिन पीछे नहाए हैं लोग, खूब डुबकी लगा करके गए। तो मैं तो निवेदन करूँगा रेखा गुप्ता जी से कि निवेदन है कि ये जैसे आप आकर के सफाई करी थी या जिस तरह से हमने देखा है 2-4 दिन पीछे, उसी तरह से जमुना मैया को निर्मल रखिए। रेखा गुप्ता का काम कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, वो भगवान करे कि और इसको पहले दिल्ली था लेकिन आज आसमान हो गया। अच्छा, पहले दिल्ली था, आज आसमान हो गया है। हाँ, मैंने कहा था, लोग कहते हैं कि धरती आसमान। नमस्कार, भारत देख रहे हैं आप सभी, मैं हूं आपके साथ आर्यन वेला। अभी हम लोग जहां मौजूद हैं ये दिल्ली का ITO घाट है। पीछे छठ घाट बना हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे, ये नया अभी छठ घाट बना हुआ है। जब रेखा गुप्ता जी आई हैं तब से छठ घाट ये बना है। उससे पहले यहाँ पे एकदम आपको क्या बताया, पूरा खाली पड़ा हुआ था। मेरी पिछली रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आए थे, काफ़ी टाइम हो गया था यमुना घाट को आए हुए, तो हमने सोचा कि आज यमुना घाट चलते एक रिपोर्ट बनाते हैं कि यमुना की सफाई कैसी चल रही है, या फिर बस दिल्ली गवर्नमेंट का स्टार्टिंग का था कि भाई अभी नई सरकार बनी तो दिखावे भर की एक सफाई अभियान चलाया जाए। लेकिन हालांकि मैं आया हूं तो मैं मशीन में देख रहा हूं ये लगातार काम कर रही है यहाँ पे ये मशीन, और जो कचरा है वो सारा उठाया जा रहा है। जितना प्लास्टिक, पन्नी, कपड़ा और जितना पेड़ पौधे जो भी लोग डाल के जा रहे हैं उसकी साफ सफाई कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मशीन तो साफ कर जाएगी, हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हमारी जिम्मेदारी खाली इतनी है कि सरकार से हम सवाल पूछते रहें? क्या हमारी और कोई जिम्मेदारी नहीं है? अभी मैं आपको मैं आपको यहाँ पास में आके दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे तो फूल पड़े हुए हैं। ये फूल कहीं से बह के नहीं आए, लोग यहीं पे डाल के चले जाते हैं, क्यों भाई? उनको पूजा पाठ करनी है। ये फूल है, आप इतना पेड़ अगर आप देखेंगे, पेड़ पड़ा है, फूल पड़े हैं, पन्नियाँ पड़ी हैं, कपड़े पड़े, तमाम चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, दिए पड़े, दिए तक छोड़ के चले गए हैं। मतलब हमारी एक सिविक सेंस की बात होती है, जब भारत देश के लोग, भारतीय लोगों को लेके, वो जीरो बताई जाती है। उसके पीछे कारण सिंपल सा है, क्योंकि हमारी जो आदत है हम लोग उस आदत से मजबूर हैं। नीचे फूल पड़े हुए हैं, पन्नियाँ पड़ी हैं, कैप पड़ी हुई। ये कैप अगर मैं दिखाऊं तो ये अल्कोहल की बोतल की कैप है, ठीक है। ये यहाँ पे घाट पे क्या कर रही है, ये सोचने वाली बात है। अब पीछे आपको दिखाएं, यहाँ पे बहुत तमाम चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले मिट्टी के दिए हैं, लक्स साबुन के पैकेट है, पन्नियाँ पड़ी हुई है, कपड़े पड़े हुए हैं, भगवान जी को चढ़ाने के लिए जो कपड़े होते हैं वो पड़े हुए हैं, फूल पड़े हुए हैं, पेड़ पौधे पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें। मतलब कि जो भी कचरा कूड़ा जो भी निकले वो आप घाट पे आके डाल दीजिए। ये भारत के लोगों की है। उसके बाद सरकार से पूछते जी आपने सफाई नहीं करी, यमुना की सफाई नहीं हो रही है। लेकिन सफाई कहाँ से होगी जब आप ही यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं? सफाई यहाँ पे तो चल ही रही है, तमाम आप देखेंगे तो ये सफाई चल रही है, उधर क्रेन चल रही है, वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, ठीक है। ये आप बुलडोजर की सफाई आप देख सकते हैं। पीछे यहाँ पे देखिए पूरा काम तो अगर देखा जाए तो कंटिन्यू चल रहा है। पानी भी हालांकि पहले से साफ़ है। और बाकी अगर चीज़ों पे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको कितनी सफाई दिखती है, पहले के घाट में और आज के घाट में क्या अंतर नज़र आता है। आइए जनता से ही बातचीत करते हैं। यहाँ पे एक दादा हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम लोग कि घाट की सफाई को लेके क्या सोचते हैं, क्या किस तरह के कार्य चल रहा है। दादा, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? रह नहीं रहे हैं, यहाँ 1.5 साल से रामायण पाठ करने आते हैं। अच्छा, रामायण पाठ करने आते हैं आप। तो पिछले 1.5 साल की यमुना घाट की और आज की यमुना के घाट की सफाई में क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है? हाँ, बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। पिछले साल में फरवरी में आया था 25 में, तो यहाँ ठहरने का हिम्मत नहीं कर रहा था। अच्छा, इतनी बदबू? हाँ, लेकिन इस बार जो सरकार ने अपने तरफ से व्यवस्था करी है, और सरकार खुद मतलब ये CM रेखा गुप्ता जी अपने तरफ से पूरे डिपार्टमेंट को, चाहे वह सफाई कर्मचारी हो या अन्य पदाधिकारी हो, सभी लोग जमुना मैया के घाट पर आए, और मिला जुला के हमको जहाँ तक मालूम हुआ है सभी घाटों पर सफाई अभियान चला है। आप
आपको यहाँ पे जैसे लोग भी आते होंगे, आम जनता भी आती होगी, क्योंकि मैं अभी घाट के साइड में देख रहा था तमाम फूल और हाँ, तमाम ये प्लास्टिक आज- वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं यहाँ। आज मैं भी देख रहा हूँ पीछे से भरसक उधर से कोई सफाई चल रहा होगा जो आ रहा है भाग करके, तो ये आज थोड़ा ज़्यादा गंदगी दिख रहा है। नहीं तो कल मैंने देखा था कि बिल्कुल साफ़ है, इससे पहले भी साफ़। हाँ, ये आज बह करके आ रहा है अभी उधर से। आपको क्या लगता है कि मतलब कि जो पब्लिक है, जो कई बार मैंने देखा है कि ऊपर से ही लोग वो हाँ, भेज ये- देते ये- हैं ये मंदिर बात का, तो तो ऐसी जनता के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि इस तरह से कैसे यमुना साफ? ये तो बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली की जो जनता है, हम तो कहेंगे कि यहाँ हमको लगता है कि सभी पढ़े लिखे लोग आते हैं, मजदूर वर्ग तो बहुत कम ही लोग हैं, चाहे अनपढ़ बहुत कम है। और यमुना मैया में जो ऊपर से या यहाँ कर घाट पर जो विसर्जन के नाम पर कूड़ा फैलाने आते हैं, गंदगी लेकर के आते हैं, तो उनसे ज़्यादा मूर्ख मैं किसी को नहीं समझता। सबसे महामूर्ख है उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांतिया पयः पानम भुजंगा नाम केवल विस्वर्धनम। कहने का मतलब कि मूर्ख को समझाना उतना ही घातक है जितना सांप को दूध पिलाना। पूजा के नाम पे गंदगी फैलाई जा रही है। फैलाना, अगर उनको समझाया जाता है तो वो सीधे जवाब देते हैं कि तुम्हारा क्या लगता है, ये तुम्हारे नाम का थोड़े ना घाट है। तो अब हम लोग किससे लड़ने जाएंगे? हम लोग तो लड़ने वाले नहीं हैं। नीता आकर के 1.5 साल से पाठ कर रहा हूँ। ये रामायण जी का आज ही 11वां पाठ पूर्णाहुति है और 12वां पाठ शुरू करेंगे, मतलब परायण पाठ आज ही शुरू करना है। तो हम किसी से क्यों लड़ेंगे? समझा सकते हैं, अगर समझा तो समझा, बहुत लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं, जो सही में पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं वो नहीं उनको नहीं समझाया जा सकता। वो लड़ने के लिए भी उतारू हो जाते हैं, तो उनसे लड़ना उचित नहीं है। और पीछे भी किसी तरह का हमारे ऊपर या जो हमारे गुरुदेव है अशोक उपाध्याय जी, इनके ऊपर भी कोई बल मतलब कि ये नहीं कि यहाँ आकर के इनका सहयोग करे, ऐसा नहीं। जैसे जो घाट बनाई छठ घाट बना हुआ छठ पूजा के लिए, पहले इसकी क्या स्थिति हुआ करती थी? पिछला 1.5 साल मतलब 13 से 14 महीने हो गए हैं रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट को। अगर मैं खाली अब दिल्ली में ही रहती, दिल्ली में 91 से हूँ। पहले की सरकारों में और अभी जो 13 से 14 महीने की रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट रही है, क्या अंतर आपको नज़र आता पूरी दिल्ली में यमुना घाट पे तमाम चीज़ों? अगर मैं बहुत पहले की बात अगर पूछते हैं, केजरीवाल जी की मैं बात न केजरीवाल जी के सरकार में तो बहुत गंदगी रहा है, बहुत गंदगी रहा है यमुना मैया। हाँ, इसमें आने का हिम्मत नहीं कर रहा था यमुना जी में। लेकिन जब रेखा गुप्ता जी आई हैं, आने से पहले, शपथ ग्रहण करने से पहले इसमें ये गाड़ी लगवा दी थी सफाई की, जो अभी आप चलते देख रहे हैं। आ रही सबसे, और ये मशीन हमेशा चलती रहती है? हमेशा चलती है सफाई के लिए, बराबर चलती रहती है। समय से ये लोग चलाते हैं, सुबह और शाम, जैसे अभी चला रहा है, फिर सुबह भी चलाया होगा। दोपहर में तो अपना इनका जो नियम है वो उसके अनुसार चलाता है। लेकिन पानी अभी 2-4 दिन पीछे बढ़िया पानी और सफाई पानी मिला है, लोग नहा रहे थे इसमें। अच्छा, नहाने लायक हो गया है? हाँ, अभी तो नहीं, 2-4 दिन पीछे नहाए हैं लोग, खूब डुबकी लगा करके गए। तो मैं तो निवेदन करूंगा रेखा गुप्ता जी से कि निवेदन है कि ये जैसे आप आकर के सफाई करी थी, या जिस तरह से हमने देखा है 2-4 दिन पीछे, उसी तरह से यमुना मैया को निर्मल रखिए। बताइए, 1.5 साल हो गए रेखा गुप्ता को आए हुए, कैसा घाट, पहले की स्थिति जो केजरीवाल जी के समय में थी और आज की स्थिति साफ सफाई के मामले में क्या आपको नजर आती? सही से बताइए। देखिए, अब आज तो उसमें इसमें बहुत अंतर हो गया है। दिल्ली आसमान, पहले दिल्ली था लेकिन आज आसमान हो गया। अच्छा, पहले दिल्ली था, आसमान हो गया है। हाँ, मैंने कहा तो लोग कहते हैं कि धरती आसमान, हाँ, है ना। पहले एकदम कुछ वहीं तो मैं देखने आया हूँ कि श्रद्धा करे कि घूम ले, तो फिर वो गेट से देखा तो हमने सोचा कि अपने में आप लोग वीडियो करते हो, फिर आया कि भाई इस गेट से देख ले। नजर आ रहा है मशीन लगातार चल रही है। हाँ हाँ, और रेखा जी कह रही कि 1 साल में यमुना जी निकालने वाला है वो कुछ कचरा निकालने वाला है, कचरा निकालने वाला, उसको भी मैंने देखा। तो आपको क्या नजर आ रहा है? जैसे रेखा जी कह रही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत भगवान करे कि और इसको, है ना, इसके माने पूजा समिति वाले को छठी माई सबसे पहले तो लोग बेटा मांगते हैं, संतान मांगते हैं,
छठी मास है, इसीलिए तो बेटे के लिए तो पूजा होती है। हे छठी माई पोता दे दे, छठी माई बेटा दे दे, हे छठी माई बढ़िया बहू दे दे, तो यही तो छठी माई से मांगा जाता है। रेखा गुप्ता का काम कैसा लग रहा है? ना ठीक है, पहले से